तो बाबरी मस्जिद इंतजामी कार्रवाई की फैसले की घड़ी आ गई है। कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। कोर्ट के अहाते को पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया। न सिर्फ लखनऊ में दफा 144 का निफाज किया गया, बल्कि अयोध्या में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। चाकू चौबंद इंतजामात देखे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि 49 मुलजिम इस केस में बनाए गए थे, जिसमें से 17 की मौत हो चुकी और 32 मुलजमीन को अदालत ने कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था, जिसमें से 16 मुलजमीन अदालत में इस वक्त हाजिर हैं। जो बड़े नाम साक्षी महाराज, विनय कटियार, इसके अलावा वेदांती और साथ ही चंपत राय, ये सब अदालत में मौजूद हैं। 6 मुलजमीन ऐसे हैं जो अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती के अलावा 3 दिगर शामिल हैं। लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर भी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। और जज इसके यादव अब से कुछ ही देर बाद फैसला सुनाएंगे। अब से कुछ ही देर में 28 साल के बाद 28 साल जो सुनवाई चली और उसका फैसला का फैसला आज आ जाएगा। सभी की निगाहें टिकी हुई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट खुसूसी अदालत आज इस पर फैसला सुनाने वाली है। और इकबाल अंसारी क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले पर, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 9 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था मंदिर का और मस्जिद का, पूरे देश के हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया था। हमने भी सम्मान किया था। हमारा कोई झगड़ा हिंदू मुसलमानों का नहीं है, मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है। उसी से रिलेटेड ये भी मुकदमा है, सीबीआई का मुकदमा है, बाबरी विध्वंस का मुकदमा है। जो भी कानून करेगा उसको हम मानेंगे। ना हमें कोई खुशी है, ना हमें कोई गम, क्योंकि सरकार के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं। जो भी सरकार के जो है कोर्ट करेगी उसका हम सम्मान करेंगे। हम तो हिंदू मुसलमानों का विवाद कभी नहीं चाहते, ना हम धर्म जात की लड़ाई जो है इस देश में देखना चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि अयोध्या धर्म की नगरी है। हर जात के, हर धर्म के देवी देवता यहाँ विराजमान है, हिंदू के, मुसलमान के। तो यहाँ कभी कोई लड़ाई नहीं है। तो फैसले का दिन है, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज अदालत के जरिए जो फैसला सुनाया जाएगा वो फैसला किसके लिए मुसीबत बन सकता है, परेशान कौन हो सकता है। अगर यहाँ बड़े नाम की बात करें तो मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती, साथ ही लालकृष्ण आडवाणी और साबिक वजीर आला कल्याण सिंह, विनय कटियार समेत 32 मुलजमीन हैं और 17 की अमवात हो चुकी है। लगातार हम बार बार ये दोहरा रहे हैं ताकि नाजरीन के जहनशी हो सके। हमारे साथ तारिक कमर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, 28 साल बाद ये फैसला आ रहा है। जाहिर सी बात है सब उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने अपने तरीके से कि अदालत का ये फैसला कैसा होगा। ये तो अब से कुछ देर में साफ हो जाएगी तस्वीर। लेकिन अगर फैसला मुलजमीन के खिलाफ, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के खिलाफ आता है, तो फैसले का प्रावधान क्या होगा? इनकी सज़ा के ताल्लुक से क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या इन्हें आजीवन कारावास हो सकता है या फिर इन्हें कुछ सालों की सज़ा दी जा सकती है या जेल हो सकती है? देखिए, कोर्ट के अपने मामलात हैं और ये मामलात जाहिर है कि बड़े तकनीकी होते हैं, बड़े टेक्निकल होते हैं। अब देखिए किस अंदाज़ के जुर्म आयद होते हैं, किस अंदाज़ की कॉन्स्पिरेसी का शिकार ये हुए थे ये लोग, या इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, जो भी मुलजमीन हैं। तो ये तो देखिए जहाँ तक अभी तक सुनने में आ रहा है और जो कुछ सीनियर वकील बताते हैं वो यही इजहार करते हैं कि मुमकिन है कि कुछ लोगों को 2 साल से 5 साल तक की सज़ा मिल जाए। मुमकिन है कुछ लोगों पर कुछ जुर्माना आयद करके उनको छोड़ दिया जाए। ये भी मुमकिन है कुछ लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए अदम सबूत फराहमी की वजह से। लेकिन देखिए बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज से ये फैसला बहुत ताख़ीर हो गई है, इसमें मस्जिद शहादत का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, जाहिर है कि मस्जिद अब वहाँ पर नहीं है, मंदिर की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है। और अब वो मुलज़मीन जिनके ऊपर बाकायदा शहादत के जुर्म आयद करने की कोशिश की जाती रही, या मतलब वो बाकायदा तौर पर मुजरिम थे, उनका फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ। तो देखिए एक बहुत आम सी बात है और सब लोग जानते हैं कि जब किसी भी फ़ैसले में बहुत ताख़ीर हो जाती है तो उसको लोग नाइंसाफ़ी से ताबीर करते हैं। 17 लोगों का मर जाना, जो लोग बाकायदा तौर पर उस तहरीक में शरीक रहे, जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे, वो लोग आज नहीं हैं। 5 लोग ऐसे हैं जो जाहिर है कि सीनियर सिटीज़न हैं, मुसलसल अलील रहते हैं, बीमार रहते हैं। तो देखिए जब 28 साल एक फ़ैसले में लग जाएंगे और बिलखुसूस ऐसे फ़ैसले में जो एक तारीख़ी फ़ैसला हो, तो कहीं ना कहीं हम इस बात को महसूस करते हैं और पूरा समाज महसूस करता है कि अगर हमारी अदालत का निज़ाम इसी सुस्त रफ्तारी से चलता रहेगा तो ये दुश्वारियाँ पैदा होती रहेंगी। इसमें बहुत खड़े होते हैं, आवाज़ उठती रही बार-बार। इतना लंबा वक्त आखिर
क्यों लगता है, यही सवाल लगातार दोहराया जाता है। इस बीच आपको बड़ी खबर ये देते हुए चले, लगातार ये कहा जा रहा था कि अब से कुछ ही देर में फैसला आ जाएगा, लेकिन इस वक्त की अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि जज एस.के. यादव अभी अपने चैम्बर में ही मौजूद हैं, अभी अपने चैम्बर में मौजूद है। चैम्बर से निकलकर वो अदालत में जाएंगे जहाँ पर तमाम मुलज़मीन होंगे और उन के सामने ही फैसला पढ़ना वो शुरू करेंगे। तो हो सकता है कि अब से थोड़ी देर लग जाए तारिक कमर फैसला आने में। हाँ देखिए, मैंने कहा था पहले भी कि फ़ैसला आने में जाहिर है कि पहले वो जज अपने चैम्बर से निकल के जब तक आएंगे तो वो वहाँ पर ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि जो भी मुलज़मीन है या जो मुजरिम हो जाएंगे उनके सामने कोई तफसीली वजाहत की जाए या तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। वो बस यही किया जाएगा कि वो पहुँचेंगे अपने ख़ास मनसब पर और वहाँ से सज़ाओं का तयन कर देंगे या जिसकी रिहाई की होगी उसके रिहाई के ऐलानात को यकीनी बना दिया जाएगा। तो देखिए, मसला यही है कि तफसील से भी बचा जा रहा है और वो जाहिर है कि पूरा मंजरनामा आपके सामने है, समाज के सामने है कि तफसील से क्यों बचा जा रहा है। तो ये अब गौर खौस की बात है, गौर खौस के पहलू ज़रूर हैं, लेकिन जो कुछ भी हम देखते हैं, जिस अंदाज से पेशरफ्त गुज़िश्ता 28 साल के दौरान की गई, बार बार मुतालबे किए जाते रहे, मुकदमा शिफ्ट किया जाता रहा, कुछ मुल्ज़मीन ने बाकायदा तौर पर यह कहा कि नहीं हम नहीं। और देखिए, इसमें एक बात यही है कि मुस्लिम फरीक के जो हौसले थे वो कहीं ना कहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो हौसला शिकन है, लेकिन उनमें मायूसी ज़रूर है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी तवक्कुआत उन्होंने की थी, साबिक़ा फ़ैसला शायद उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हुआ। हालांकि उसका इस्तक़बाल किया गया, एहतराम किया गया, लेकिन बाद में कुछ आवाज़ें भी हमें सुनाई दी, आपने भी सुनी, पूरे समाज ने सुनी कि शायद कहीं ना कहीं लोग मायूस ज़रूर हुए। तो देखिए, ये फ़ैसला है और ये भी मुमकिन है। देखिए, इसका एक रुख ये भी है कि जिस अंदाज़ की अवामी तहरीकात चली या अवामी रुझान सामने आए तो लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी थी, और वो मायूसी किसी एक मखसूस तबके में नहीं थी, बल्कि उन तमाम तर सेकुलर मिजाज लोगों ने उसका इजहार किया था, जो ये देखते थे कि इस तारीख़ी मुकदमे का फ़ैसला कहीं ना कहीं दोनों फरीक़ों के हक़ में आ सकता है, लेकिन एक फ़रीक़ के हक़ में आया और बिलाशुबा मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। तो अब देखना यही है कि देखिए, ये जो कुछ ज़फ़रयाब जिलानी या साक्षी महाराज के वकला कह रहे हैं, तो ये अपने बयानात हैं और वकीलों को इसी ज़बान में बात करनी चाहिए, वो इसी ज़बान में बात करते हैं। ज़ाहिर है वो अपने मुल्ज़िम के फेवर में ही बात करेंगे और ये यकीन भी रखेंगे कि अदालत उनके हक़ में फ़ैसला करे, लेकिन ये फ़ैसला तो बिल आखिर अदालत को ही करना है, उन अहम जजेस को करना है जिन्होंने सत्र हर्फ लफ्ज़ इस मुकदमे को सुना है, देखा है, पढ़ा है। उसी उनकी गवाहियों की रोशनी में, तमाम तर शहादात की रोशनी में और तमाम तर सबूत की रोशनी में ये फ़ैसला किया जाना है। ज़ाहिर है कि कुछ वक्त ज़रूर लगेगा और जैसे भी ये फ़ैसला आएगा तो हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि देखिए, जो मुल्ज़मीन हैं या जो लोग घरों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, वो बज़ाहिर मुतमईन ज़रूर नज़र आते हैं और उन्हें अगर देखिए, उनके मुतमईन होने के दो पहलू हैं। एक तो ये कि उनको ये यकीन है कहीं ना कहीं कि उन्हें बड़ी सज़ा नहीं होने वाली है, दूसरा उन्हें ये भी यकीन है कि अगर उन्हें सज़ा हो जाती तो वो इसको कोई अफसोस का इजहार नहीं करना चाहते हैं, इसको बाइस अफसोस या बाइस तज़हीक तसव्वुर नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि अगर हमने ऐसा किया भी है तो ये हमारे लिए शान की बात है, इज़्ज़त की बात है, हमारे इफ्तिखार की बात है, फ़ख्र की बात है। तो देखिए, ये जब पहलू हमारे सामने आता है तो फिर इस फैसले की अहमियत कहीं ना कहीं समाजी सतह पर हमें कम होती नज़र महसूस होती है और उन लोगों के लिए एक धचका लगता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक अफसोस का इज़हार होता है जो अदालत पर और ये जी अदालत। और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि जज ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। इस कुछ देर पहले मैं आपको बता रहे थे कि जज एस.के. यादव अपने चैम्बर में ही मौजूद है, लेकिन अब वो अपने चैम्बर से निकलकर कमरे अदालत में पहुंच चुके हैं और कमरे अदालत में पहुंचकर उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। इस वक्त आपको बता दें कि 26 मुलज़मीन अदालत में मौजूद हैं, जिसमें साक्षी महाराज जो कि उन्नाव के रुकने पार्लियामेंट हैं, बीजेपी लीडर हैं, विनय कटियार बीजेपी लीडर हैं, चंपत राय, वेदांती, ये तमाम लोग, इसके अलावा सभी 26 मुलज़मीन इस वक्त अदालत में, कमरे अदालत में मौजूद हैं, जबकि 6 मुलज़मीन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जा रहा है, जिन्होंने कुछ वजूहात रखी थी, जिनमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में, खुसूसी अदालत में जज एस.के. यादव ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। यानी अब से कुछ ही देर बाद 28 साल तक कार्रवाई और चलती रही, सुनवाई चलती रही, उसका फैसला आज आ जाएगा। फैसले का दिन है, फैसले की घड़ी है, सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हम ये देखते रहे कि लगातार बाबरी मस्जिद इंहदामी कार्रवाई में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त
कार्रवाई हो, इसकी मांग की जाती रही है। अब ये देखना होगा कि अदालत क्या कुछ फैसला सुनाता है। बहरहाल इस वक्त की अपडेट ये है कि बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस के फैसले को लेकर एसके यादव जज ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत में 26 मुलजमीन के सामने ये फैसला सुनाया जा रहा है, जबकि 6 मुलजमीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। हमारे साथ अनामिका जुड़ रही हैं क्योंकि कोर्ट के बाहर अनामिका मौजूद हैं। अनामिका, हमारे पास अपडेट ये मिल पा रही है कि कोर्ट में अदालत ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल देखिए, 2 सितंबर को ही ये कह दिया गया था, सीबीआई कोर्ट को ये कहा गया था कि इस पूरे मामले की जो भी फैसला हो वो लिखना शुरू कर दिया जाए। और आज 30 सितंबर की डेट दी गई थी कि जब आज के दिन फैसला पढ़ा जाएगा। हालांकि इस बीच जो 6 लोग शामिल नहीं हो पाए हैं, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। उनके लिए ये सबसे पहले जो उनके वकील थे उन्होंने हाजिर माफी की एप्लीकेशन दी हुई है। इसके बाद ही फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है। और कोर्ट परिसर के बाहर जो खलबली है, आपको मैं वो भी दिखाना चाहूंगी। देख सकते हैं आपकी कोर्ट के परिसर के अंदर फैसला पढ़ा जा रहा है, तो वहीं बाहर जो झड़प है कम से कम मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस कर्मियों की, वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप अगर पूरी रोड देखिए तो आगे तक सन्नाटा है और जितने भी रास्ते कोर्ट की तरफ मुड़ते हैं वहां पर पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दे रही होगी आपको। अब लखनऊ में आज हालात बेहद संवेदनशील है, न सिर्फ लखनऊ में बल्कि अयोध्या बल्कि आसपास के वो जिले जहां पर उम्मीद थी कि आज कुछ हड़कंप हो सकता है या उपद्रव हो सकता है, वहां उसको देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी जो है वो ज्यादा दिखाई दे रही है। ये भी माना जा रहा है कि जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से ही ये बाहर का जो तस्वीर होगा वो बदलेगा। हालांकि अभी तक जो भी लोग हैं, आरोपी हैं, जिनको फैसला सुनाया जा रहा है, उनका ये कहना है कि जो भी फैसला होगा कोर्ट का इस पूरे मामले को लेके वो उन्हें सर्वमान्य होगा। अगर जेल जाना पड़ता है तो जेल जाएंगे, अगर उन्हें फांसी पे चढ़ना पड़ता है तो फांसी पे चढ़ेंगे। लेकिन इन सब बयानों के बीच अब कोर्ट का जो फैसला है वो पढ़ा जाना शुरू हो चुका है और कुछ ही देर के बाद ये तस्वीर भी सामने आ जाएगी कि जो आरोपी जिन पर आरोप तय होने हैं आज और जो सजा होनी है वो क्या है, कितने लोग इसमें जो मुजरिम बनाए गए थे उनके लिए सजा भी अलग अलग चूंकि तय की गई है। तो क्या वाकई में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी सांसदी खतरे में पड़ेगी, या जेल जाना पड़ेगा या क्लीन चिट मिलेगी? हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी फैसला है वो कुछ देर में सामने आ जाएगा। फिलहाल कोर्ट परिसर की जो बाहर की तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल, और कोर्ट के अहाते की तस्वीर अनामिका हमारे साथ जुड़कर दिखा रही। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अनामिका, क्योंकि वहां पर हलचल तेज हो गई है। जैसे ही अदालत में जज एसके यादव के जरिए फैसला पढ़ना शुरू किया गया, वैसे ही अदालत के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनामिका मौजूद है, हमारी नुमाइंदा, और पूरी तस्वीर वहां से दिखा रही। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्फे से आपके पास लौटते रहेंगे और तस्वीरें अभी देखने की कोशिश करेंगे कि हलचल कहां तक पहुंची है और किस तरह लोग बेसब्री से इंतजार इस फैसले का कर रहे हैं। तारिक कमर, आपने भी सुना अनामिका को, जैसे ही अदालत में फैसला पढ़ना जज एसके यादव ने शुरू किया, वैसे ही अदालत के बाहर सिक्योरिटी तो सख्त है ही पहले से, हलचल ज्यादा तेज हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आज जब फैसला आएगा, क्योंकि मुलजमीन की तरफ से किस तरह का इजहार और बॉडी लैंग्वेज है वो हमने देख लिया, नाजरीन ने भी देख लिया, लेकिन 28 साल तक जो ये फैसला जिसकी सुनवाई चलती रही, 28 साल पहले क्या हुआ था वो तमाम लोगों को पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप बताएं कि 28 साल पहले आखिर क्या हुआ था जिसके बाद ये तमाम मुलजमीन पर कार्रवाई की मांग बढ़ती गई और आज फैसले का दिन है। और ये फैसला जाहिर है कि आज आना है। 28 साल का और देखिए, तारिक कमर की ऑडियो तेज कर दीजिए। तारीख़ी मस्जिद की शहादत थी, जाहिर है, जिसको बाबरी मस्जिद के उन्वान से मंसूब किया जाता रहा। लेकिन देखिए, एक पूरा सफ़र है, जिस अंदाज से मस्जिद के मुकदमात चले, किस अंदाज से रथ यात्राएँ निकाली गई, किस अंदाज से मस्जिद को मुनहदिम किया गया, और मुनहदिम करने के बाद 2 FIR का दर्ज होना। एक FIR उन तमाम तर लोगों के ख़िलाफ़ जो नामालूम थे और जिन्होंने कहीं ना कहीं मतलब बड़े पैमाने पर अपने तमाम तर औजारों के साथ मस्जिद को शहीद किया। एक दूसरी जो कार्रवाई थी, जो FIR थी, वो उन लोगों पर थी जो उनके तरगीबकार थे, जिन्होंने उनको प्रमोट किया, प्रवोक किया और मस्जिद की शहादत को यकीनी बनाने में अपना एक बुनियादी किरदार अदा किया, जिसमें ये तमाम तर मुलज़मीन शामिल हैं, जो आज शायद मैं समझता हूँ कि जो लाल कृष्ण अडवाणी हैं या कल्याण सिंह बिलखुसूस जो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला रहे, और मैं ये भी बता दूं आपको कि मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये तमाम, विनय कटियार, ये अहम नाम हैं जो कि बाज़ाब्ता तौर पर, अब बल्कि यूँ कहूँ मैं कि विनय कटियार तो बाकायदा तौर पर ये इजहार करते रहे कि हाँ हमने ऐसा किया, लेकिन इसके बावजूद बयानात की तब्दीली,
मंजरनामे का बदलना, मुकदमे का मुसलसल चलना, मुकदमात की फिर ये इस मुकदमे की बिलखुसूस एक अदालत से दूसरी अदालत में शिफ्टिंग, इस असना में अहम मुकदमे का फ़ैसला आ जाना और फिर मंदिर का वहाँ पर तामीर के रास्ते हमवार हो जाना। देखिए एक बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन इस लंबे सफ़र के दौरान एक अदालत का निज़ाम है, एक हमारे समाज का निज़ाम है, एक हमारा मजहबी निज़ाम है। तो देखिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मजहबी क़यादत इसमें उलझती रही, सियासी कायदीन इसका फ़ायदा उठाते रहे और बिलखुसूस एक ऐसा मंजरनामा हमारे सामने आया बिलाखिर कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिसने हिंदुस्तान की तारीख़ पर कहीं ना कहीं एक दाग लगाने का काम ज़रूर किया था। जिस वक्त बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, अदालत की ज़बान में बात करें या आवाम की ज़बान में बात करें या हम ये कह दें अपनी ज़बान में कि देखिए ये किसी मस्जिद की शहादत नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख़ की उस तहज़ीब की शहादत थी जो हमारी मुश्तरका तहज़ीब थी, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम तर मज़ाहिब के मानने वालों की तहज़ीब थी। एक मस्जिद शहीद की गई, एक तहज़ीब को शहीद कर दिया गया। तमाम तर सेकुलर मिजाज लोगों ने उस वक्त गम और गुस्से का भी इजहार किया, अफसोस का इजहार भी किया, लेकिन उस वक्त से आज तक एक मखसूस तबका ऐसा ज़रूर है जिसने इस अमल पे कभी अफसोस का इजहार नहीं किया, बल्कि इसको अपने लिए बाइस फ़ख्र महसूस किया, बाइस इफ्तिखार किया। शौर्य दिवस मनाया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आज अपना सदियों का जो ख्वाब था उसको मुकम्मल तौर पर ताबीर अता कर दी है। तो ये एक ख्वाब की ताबीर है या मंदिर की तामीर है, बहुत अहम पहलू है। लेकिन कहीं ना कहीं बिलाशुबा मंदिर बना, अदालत ने फैसला किया, अदालत के फ़ैसले का एहतराम किया गया। लेकिन आज भी एक एहसास ज़रूर है कि हिंदुस्तान की जो मुश्तरका तहज़ीब थी उस पर दाग लगे हैं, उसको शिकस्त हुई है, वो कहीं ना कहीं बिखरती हुई महसूस ज़रूर हो रही है। कुछ ही देर में फ़ैसला आएगा और बिलाखिर उन मुल्ज़मीन के बात की जाएगी जो अभी तक मुल्ज़िम ही हैं, मुजरिम नहीं हो पाए हैं। लेकिन देखिए जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला मामला है, अदालत के फ़ैसले ताख़ीर से होते हैं तो नाइंसाफ़ी हो जाती है, मुजरिमीन को। तारिक आपके पास लौटेंगे। इस वक्त आपको बता दें कि लगातार जज एसके यादव फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। हालांकि 2000 सफ़ात पर ये फैसला बाबरी मस्जिद इंहदाम का फैसला मुश्तमिल है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है तो सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में जज एसके यादव खुलासा पढ़ेंगे, यानी खुलासा वो पढ़ रहे हैं। कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी तो सख्त है ही है, ना सिर्फ लखनऊ बल्कि अयोध्या में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। आसपास के अजला जो संवेदनशील हैं वहाँ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और अदालत के बाहर हलचल तेज हो गई है। वहीं अगर मुल्ज़िमीन की बात करें तो मुल्ज़िमीन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें सज़ा दी जाती है तो उन्हें कबूल होगी, क्योंकि उनके मकासद पूरे हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं काफ़ी हैरानकुन कर देने वाली बात होती है। तारिक कमर, 2000 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है, लेकिन जज के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ खुलासा पढ़ा जा रहा है इस वक्त अदालत में। और पहले ही जिसका जिक्र आप कर चुके थे कि जज की तरफ से लंबी चौड़ी कुछ आज कार्रवाई नहीं होने वाली है, बल्कि अहम नुकात को ही जज के ज़रिए पढ़ा जाएगा, जिसकी तफसील हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। इस वक्त 26 मुल्ज़मीन अदालत में, कमरे अदालत में मौजूद हैं, जबकि 6 मुल्ज़मीन जिसमें मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी के अलावा 3 दीगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो रहे हैं, मौजूद हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ा जा रहा है, फैसला उन्हें सुनाया जा रहा है उनके सामने। तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में 28 साल तक चलने वाली सुनवाई का आज इख्तिताम होने वाला है, फैसले का दिन है। फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि फैसला अदालत का किस तरह होगा। हालांकि मुल्ज़मीन के अपने मौक़िफ़ हैं, तो वहीं अगर फ़रीक़ैन की बात करेंगे, खुसूस तबक़े की बात करेंगे तो उनके अपने मौक़िफ़ हैं। ज़फ़र याब जिलानी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी इज़हार ख़याल किया जा रहा था। तारिक कमर के पास लौटेंगे हम, लेकिन इस वक्त कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी बंदोबस्त सख्त कर दी गई है। कोर्ट के अंदर एक तरफ जहां जज फैसला पढ़ रहे हैं, फैसले का खुलासा पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोर्ट के बाहर हलचल भी तेज हो गई है। आपसे सवाल और जवाब लेते रहेंगे तारिक कमर, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, अपने नाज़रीन को बताएंगे किस मरहले तक अब फैसले की घड़ी पहुंच चुकी है।